नमस्कार, मौजूद हूँ इस वक्त मैं बदरपुर के नहर पार जैतपुर इलाके में और शशि गौतम जी आम आदमी पार्टी की नेता हैं और साथ ही सोशल वर्कर भी हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश चल रहा है ओजोन इलाकों से अतिक्रमण हटाने को लेके, और बदरपुर के अंदर खासकर नहर पार ओजोन का मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। तो शशि गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, ओजोन के मुद्दे पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि शशि गौतम जी आम आदमी पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता रही हैं, मैं आज भी कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़ी हुई थी, तो इतने दिनों से शशि गौतम जी कहाँ गायब थी? मैं कहाँ गायब हूँ? बस मैं अपने क्षेत्र में ही तो नहीं हूँ, बाकी तो मैं पार्टी में बराबर एक्टिव हूँ। हर जगह जा रही हूँ, कोई प्रोटेस्ट हो या हमारे उपचुनाव हो, चाहे वो विधानसभा लेवल के रहे हों, चाहे हमारे वो अभी उपचुनाव हुआ। मेन तो मैं अभी उपचुनाव की बात कहूँगी कि हाँ, अभी जो हमारा उपचुनाव हुआ तब भी मैं मौजूद रही, जहाँ लोगों को ये पता था कि शशि कहीं है ही नहीं। जो इलेक्शन का यहाँ लोगों को पता ही भी नहीं था कि कोई इलेक्शन भी हो रहा है, मैं उस इलेक्शन में भी मौजूद रही हूँ और पूरा 24 घंटे अवेलेबल रही हूँ और पूरा 1 महीना मैंने वहाँ भी काम किया है। ओजोन का मामला फिर गर्मा गया है यहाँ पे। चुनाव तो अभी अगले साल होने हैं, लेकिन उससे पहले अभी जो ओजोन का मामला बड़ी तेज़ी से चल रहा है, किस तरह से आप देखती हैं? क्या वाकई में ओजोन है? कुछ लोग कहते हैं ओजोन नहीं है, हटने वाला है, लेकिन अभी तक ओजोन लगा हुआ है। लोग अपने मकान आसानी से बनवा नहीं पा रहे बिना पैसे दिए। ये तो जो ओजोन है, ये तो हम लोगों पे वैसे भी ज़बरदस्ती थोपा हुआ है, क्योंकि जो ओजोन का एरिया, जो एक जमुना वाला एरिया होता है, उसका एक दायरा होता है, 300 मीटर का दायरा होता है, और उस दायरे को अभी तक नापा ही नहीं गया है। उसकी जो अगर ये रेंज को नापेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 300 मीटर में आता है, और 300 मीटर से ये वाला हिस्सा बिल्कुल अलग है। लेकिन ये साजिश के तहत इसको भी ओजोन में डाला जा रहा है, और कहीं ना कहीं साजिश किस बात की है कि जो ये लोग अंधाधुंध पैसा कमाने की जो रहती है, उगाही करने की वो कोशिश रहती है, उसी के लिए ही ये ज़बरदस्ती हमें ओजोन थोपा जा रहा है। अच्छा मैडम, साल 2019 में मोदी सरकार ने 1769 कॉलोनियाँ पास करी थी, जिसमें नहर पार की 52 कॉलोनियाँ थीं, और जगह जगह जो भाजपा के निगम पार्षद थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन के कैंप भी लगाए थे। हाँ, लगाए थे कैंप, और हमारे यहाँ एरिया में घर घर जाके रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए गए हैं। भाजपा वाले? हाँ, भाजपा के लोग थे, और उन्होंने जो है घर जाके लोगों से रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए हैं। लोगों के पास आज तक भी रिसीविंग है उसकी, जो लोग पैसे लेके गए हैं। तो वो भी एक कमाने का जरिया ही था उन लोगों का। ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करना है। पहले ओजोन जो है एबजोन हो जाता है, कभी वो गोजोन हो जाता है, और फिर उसको ओजोन में मैम, ये भी सुनाई आ रहा है कि बीच में इसको एबजोन में कन्वर्ट करवा दिया गया था, फिर ये वापस ओजोन में कैसे आ गया? इसके बारे में क्या कहेंगे? 2013 में हमारे जो आज के मौजूदा विधायक राम सिंह नेताजी हैं, उनके द्वारा इसको जो है 2013 में एफ जोन में कन्वर्ट करा दिया गया था, ठीक है। लेकिन फिर साजिश, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उगाई की जाती है वो ओजोन के एरिया से ही की जाती है, और अगर ये ओजोन ही हट जाएगा तो फिर इन नेताओं की कमाई कहाँ जाएगी? कहीं ना कहीं इसी एरिया से ये लोग कमाते हैं और मोटी उगाई करते हैं। तो उस टाइम में ये जो है 2013 में राम सिंह नेताजी द्वारा इसको एफ जोन में डलवा दिया गया था, लेकिन फिर पार्टी बीजेपी की साजिश के तहत ये इसको फिर ओजोन में डाला गया है। अच्छा, मनोज तिवारी जी भी आए थे, उन्होंने भी ओजोन को गोजोन किया था, और काफ़ी बड़े बड़े मंच लगे थे, क्योंकि 2019 में ही मोदी सरकार ने पास करी थी और 19 में ही बड़े बड़े मंच लगे थे। 2019 में यहाँ पर रामवीर बिधूड़ी के जरिए मनोज तिवारी जी को बुलाया गया था, और जिसमें जो मनोज तिवारी जी ने भरी सभा में अनाउंसमेंट की थी कि अब आपका यहाँ पे ओजोन गोजोन हो गया है, हो गया हो जाएगा नहीं, हो गया है। तो आज तक तो ओजोन गोजोन हुआ नहीं है, एफ जोन से दोबारा ओजोन में ला दिया गया है, ठीक है। जिसमें कहीं ना कहीं जो है 1769 कॉलोनियाँ जो हैं पास कर दी गई थी, 52 कॉलोनियाँ, ठीक है। और उसमें जो है 52 कॉलोनियाँ हमारे नहर पार की थी, ठीक है। लेकिन फिर उसको जो है वापस ओजोन में कन्वर्ट कर दिया, कहीं ना कहीं कमाने का जरिया
बस मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि वो कहीं ना कहीं साजिश के तहत हुआ है और इसी से ही उनकी उगाही और उनका पैसा कमाने का जो मौका है वो ऐसे एरियो से ही होता है, और इसीलिए इसको हमारे को ज़बरदस्ती फिर ओजोन में थोपा जा रहा है। जब 2019 में 1769 कॉलोनियाँ पास करी गई थी, उसके बाद अब 2026 में 1511 कॉलोनियाँ पास करी हैं। तो क्या लगता है ये 52 में से 50 कॉलोनियों के नाम काट दिए गए, क्या लगता है ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है या फिर बाई मिस्टेक हो गया है, ये गलती से हो गया है? नहीं नहीं, बिल्कुल साजिश है, बीजेपी की पूरी साजिश है। पहले उनको पास कर दिया गया और फिर आज अचानक उसको फिर ओजोन में डाल दिया गया, जबकि सबसे पहली बात है कि ये हमारे यहीं नोएडा है, पास में ही नोएडा है, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, सुपरनोवा बिल्डिंग है, बिल्कुल हमारे यहाँ से छत से भी अभी नज़र आ जाएगी ओजोन में बनी कि वो भी बिल्कुल ओजोन में बनी हुई है। लेकिन वो वहाँ पे जो है यूपी सरकार है और यहाँ दिल्ली सरकार है, तो दिल्ली और यूपी में इतना अंतर क्यों? और वो भी कानून दो हाँ, सरकार एक है और कानून दो हो गए हैं, क्योंकि वो भी जो वहाँ भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन दिल्ली में जो है 300 मीटर के दायरे तक तो समझ आता है, लेकिन उसके साथ इतनी सारी कई किलोमीटर तक लिपटी हुई कॉलोनियों को जो है उन्होंने ओजोन में डाल दिया। तो ये तो ज़बरदस्ती कानून हम पे जो है ये थोपा जा रहा है ओजोन। अगर देखा जाए तो यहाँ कोई ओजोन नहीं है, ये दायरे को देखा जाए तो यहाँ ओजोन का मतलब ही नहीं होता है कि यहाँ पे ओजोन हो, लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती जो है लोगों से कमाने के लिए यहाँ पे जो है घर मकान बनाने के लिए, छोटे छोटे मकान बनाने तक के लिए भी लोगों से पैसा लिया जाता है। लेकिन ये उगाही के चक्कर में बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन जाती हैं यहाँ पे, तो वो क्यों बन रही है? कहीं ना कहीं लोगों से जो पैसा लिया जाता है, उगाही की जाती है, उसी के बल पे बन रही है। और उसके लिए ओजोन नहीं है, उसके लिए ओजोन नहीं है, सिर्फ गरीब आदमी के लिए। हाई कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें किसी कंप्लेंट के आधार पर कोर्ट ने ओजोन जहाँ भी लगाए पूरी दिल्ली में, वहाँ से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। तो ये अतिक्रमण क्या चीज़ है? क्या लोगों के मकान अतिक्रमण हैं या फिर सरकारी ज़मीनों पर लोगों ने मकान बनाए हैं वो अतिक्रमण है? क्या चीज़ है? क्या है अतिक्रमण? अभी मैं इस घर में बैठी हूँ, क्या ये अतिक्रमण है? जब हमें यहाँ पे लाइट मिल रही है, जिस लाइट में हम बैठे हैं, बिजली में बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं, यहाँ पे हमें नाली की सुविधा मिल रही है, रोड की सुविधा मिल रही है, हमारे यहाँ पास में एक सरकारी स्कूल बना है, जब हमें ये सारी सुविधा मिल रही है तो ये अतिक्रमण कैसे हो सकता है? बस ये तो ज़बरदस्ती हम पे थोपने वाली बात है। हाई कोर्ट में जिसने भी जाके ये इसके खिलाफ ये दर्ज कराई हैं चीज़ें, तो ये तो बहुत गलत चीज़ें हुई हैं, ठीक है। और ये कम से कम जो यहाँ लाखों परिवार रह रहे हैं, मेरी जो है माननीय हाई कोर्ट से निवेदन करती हूँ कि इस मामले पर थोड़ा विचार करें और यहाँ लाखों परिवार रहते हैं, उनके बारे में सोचें। चलते चलते मैं एक संदेश आपका लेना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि जगह जगह देखा जा रहा है, लोग सड़कों पर उतरते नज़र आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। तो ओजोन को लेकर और कॉलोनी को बचाने के लिए अपने इलाके की जनता से क्या संदेश आप देना चाहेंगे जनता को? मैं अपने क्षेत्रवासियों से सबसे यही कहना चाहूँगी कि अब हमारा एक होने का समय आ गया है। अगर हम आज भी एक नहीं हुए, एक साथ खड़े नहीं हुए, अगर हमें रोड पे आना पड़ेगा तो हम रोड पे भी आएंगे। और मतलब रोड पे आने का समय ये नहीं कहूँगी कि समय आएगा, समय आ चुका है और हमें रोड पे उतर जाना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी ज़रूरत है, मेरे को साथ खड़ा करना है, आप चाहोगे मैं खड़ी हूँ तो मैं साथ खड़ी हूँ। आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, मैं आप सबके साथ हूँ और हम सबको एक होना पड़ेगा और इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ शशि गौतम जी, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं और काफ़ी सक्रिय है और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो जैसे कि ओजोन का मामला फिर गर्मा गया है, पहले 1769 कॉलोनियाँ पास करी भाजपा सरकार ने, उसके बाद भाजपा सरकार ने ही 2026 में 1511 कॉलोनियाँ पास कर दी, यानी कि 52 कॉलोनी जो पहले नहर पार की पास करी थी उसमें से 50 नाम कर दिए गायब। अब ये गायब क्यों करे वो तो भाजपा वाले ही जाने, लेकिन यहाँ पर ओजोन का मामला और दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस के बाद काफ़ी गर्मा गया है। अब इसको लेके कई राजनीतिक दल, कई सारे समाज सेविक
सामने आ रहे हैं और जो ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति भी इसके ऊपर काम कर रही है। अब इन सभी की मेहनत कितना रंग लाती है वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।